जो पहला ब्राह्मण तुम्हें मिले उसे ये दक्षिणा दे देना और कहना कि पांचाल राजभवन में एक बड़ा उत्सव हो रहा है। जाओ। कहां से ढूंढूं ब्राह्मण? ये तो उनके भिक्षाटन का समय भी नहीं है। वो रहे ब्राह्मण। प्रणिपात ब्राह्मण देव। यह आपके लिए ब्राह्मण देव। एक संदेश भी है। राजमहल में एक बड़ा समारोह है और एक बड़ा भोज। अब पधारिएगा अवश्य। प्रणिपात। स्वर्ण मुद्रा हमारी आवश्यकता के अनुसार भिक्षा मिल गई अर्जुन। चलो अब घर चलें। परंतु भ्राताश्री, मुझे लगता है कि हमें राजप्रसाद चलना चाहिए। कदाचित कई माह तक की हमारी आवश्यकता पूर्ण हो जाए। हाँ भ्राताश्री, कदाचित हमें वहां एक के स्थान पर 5 मुद्राएं मिल जाए। जब माताश्री कहेंगी कि आपस में बांट लो तो सुविधा हो जाएगी। अधिक लालच अच्छा नहीं है अनुज। भूखा रहना भी अच्छा नहीं है भ्राताश्री। आपने सुना ना, वहां भोज भी है। क्या आप अपने अनुज की क्षुधापूर्ति होते हुए नहीं देखना चाहोगे? यदि ऐसा है तो चलो, तुम्हें भरपेट भोजन करते हुए देखना भी बहुत बड़ा सुख है मेरे लिए। हम राजप्रसाद चलेंगे। आमंत्रित अतिथियों का पांचाल में हार्दिक स्वागत। आप सभी यहाँ मेरी पुत्री याज्ञसेनी के स्वयंवर में भाग लेने के लिए पधारे। इसलिए मेरा भी यह कर्तव्य बनता है कि मैं स्वयंवर से आपका परिचय करवा दूं। मंडप के मध्य में वो जो स्थान आप देख रहे हैं, जो इस क्षण यव्यानिका से ढका हुआ है, वही वो परीक्षण है जिसमें सफल होने वाला प्रत्याशी मेरी पुत्री से विवाह कर सके। परंतु निश्चित रूप से यह परीक्षण सरल नहीं होगा। अब अधिक विलंब ना करते हुए मैं उसे बुलाता हूं जो इस स्वयंवर की स्वयंवरा है, जो पंचतत्व अग्नि से जन्मी है, याज्ञसेनी पांचाल की राजकुमारी द्रौपदी।
अब मैं वासुदेव कृष्ण से यह आग्रह करूंगा कि वो स्वयंवर में होने वाले अद्वितीय परीक्षण का परिचय प्रत्याशियों से करवाएं। आगंतुकों को वासुदेव कृष्ण का प्रणाम। आज होने वाला परीक्षण प्रत्येक योद्धा को स्वयं उसके बल, बुद्धि और कौशल से परिचय करवाएगा। इस परीक्षा में खरा उतरने के लिए प्रतिभागी में विलक्षण गुणों का होना आवश्यक है। उसमें वो बल होना चाहिए जिसे मापा ना जा सके, वो दृष्टि होनी चाहिए जो अदृष्ट के परे देख सके, वो एकाग्रता होनी चाहिए जो किसी में ना हो, और लक्ष्य को बिना देखे भेद सकने का सामर्थ्य भी। मुझे वचन दो कि चाहे जो भी हो, तुम स्वयंवर में भाग नहीं लोगे। केवल इस धनुष की सुंदरता को देखकर आकर्षित मत होइए मित्रों, चूंकि धनुष है तो लक्ष्य अवश्य होगा। सोचिए, कहां होगा आपका लक्ष्य? इस आकाश यंत्र में स्थित मीन की आंख आप सबका लक्ष्य है मित्रों। इस आकाश यंत्र में स्थित मीन की आंख आप सबका लक्ष्य है मित्रों। संसार के सर्वाधिक शूरवीर और बलशाली यहां उपस्थित हैं, परंतु प्रश्न यह है कि आप में से इस जल प्रतिबिंब को देखकर मीन की आंख का लक्ष्य कौन भेद सकेगा? मुझे किसी भी मूल्य पर लक्ष्य भेदना है मित्र। मुझे विजय प्राप्त करनी है। अब मैं क्रम से वीरों का नाम पुकारकर उन्हें परीक्षण के लिए आमंत्रित करूंगा। सर्वप्रथम भद्रराज शल्य।
आज कोई क्रोधित भी नहीं है, इसलिए मद्रराज के पास कोई अवसर नहीं किसी की शक्ति छीनने का। अगले प्रत्याशी काशीराज। क्या ये असंभव लक्ष्य नहीं है सखा? प्रतिबिंब देखकर आकाश यंत्र में घूमती नींद का नेत्र वेदन संसार में भला ये कौन कर सकता है? एक नहीं, 3 पुरुष हैं सखी, जो ये लक्ष्य साध सकते हैं। और वो कौन है? वीर स्त्री का आभूषण होता है सखी। धैर्य रखो, प्रश्न उठा है तो उत्तर भी प्रस्तुत होगा। 3 पुरुष ये लक्ष्य साध सकते हैं सखी। इस सभा में 2 उपस्थित हैं और तीसरा प्रवेश करने वाला है। अगले प्रत्याशी मगध नरेश जरासंध। चलिए सखा, कम से कम ये विश्वास तो हुआ कि ये धनुष उठाया जा सकता है। वैसे सखा, क्या अर्जुन भी ये धनुष उठा सकते हैं? सखा, यदि अर्जुन इस सभा में उपस्थित हुए तब भी मैं उन्हें पहचानूंगी कैसे? कैसे मुझे ये ज्ञात होगा कि वो यहाँ उपस्थित हैं? अर्जुन, परंतु सबका तो ये मानना है कि वो जीवित नहीं है। मैं ऐसा नहीं मानती सखा, क्योंकि मैं अभी तक जीवित हूं। तुम कहां जीवित हो सखी? तुम तब तक जीवित नहीं जब तक
जब तक अर्जुन ना मिल जाए, यही ना? और यही तो मेरा प्रश्न है केशव, कि मैं उन्हें कैसे पहचानूं जो मेरे जीवन का एक कारण है। जब वो क्षण आएगा तुम्हें स्वयं अनुभूत हो जाएगा सखी। तुम्हें अपने भीतर श्वास का प्रवास अनुभव होगा। वो अनुभूति तुम्हें आनंद नहीं, पीड़ा दे। वो पीड़ा जिसकी तुम्हें प्रतीक्षा है, वो पीड़ा जो तुम्हें आनंद से अधिक प्रिय लगे। क्या मुझे सच में ऐसा अनुभव होगा सखा? परंतु कब? कौन जाने, कदाचित अति शीघ्र। क्या हुआ? सखा, मैंने कुछ अनुभव किया।